ट्रेड योगी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं कल यानी कि मंगलवार को क्या रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी का हाल। किस तरह की मूवमेंट देखने को मिल सकती है, क्या टारगेट हो सकते हैं, किस तरह से प्लानिंग कर सकते हैं, सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। गैप अप, गैप डाउन और म्यूटेड ओपनिंग तीनों सिनेरियोज डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं निफ्टी 50 से। सबसे पहले देखते हैं आज क्या हुआ निफ्टी 50 में। निफ्टी में देखिए, ये जो हमने कल एक जोन मार्क किया था, इस जोन के अपसाइड में गैप अप खुली। ये एक जो पहले से हमारा जोन चला आ रहा था, इस जोन से सपोर्ट लेके अपसाइड निकली। हमारा टारगेट इस जोन तक का था, इस ट्रेंड लाइन तक का था, लेकिन बिना टारगेट अचीव किए 19,330-40 के आसपास से रिजेक्शन लिया। फिर से इस जोन का सपोर्ट लेके प्लस कल वाले जोन का सपोर्ट लेके अपसाइड निकली, लेकिन यहाँ से फिर ये साइडवेज हो गई और साइडवेज दिन भर ये 50 पॉइंट के बीच में साइडवेज चलती रही। तो अब कल के लिए क्या एक्सपेक्टेंस हो सकती है सॉरी, कल के लिए देखिए, कल के लिए अगर ये 19,330 19,350 के ऊपर सस्टेन करती है, गैप अप खुलने वाली है। अभी तक की पॉसिबिलिटी तो यही लग रही है कि गैप अप खुलेगी। अगर यहाँ से अपसाइड निकलती है तो पहला टारगेट 19,400 440 तक का आपका प्लान हो सकता है। लेकिन अगर गैप अप मान लीजिए इसके ऊपर ही खुल गई तो सेम आज जैसी मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। हो सकता है कि गैप अप खुल के अपसाइड निकले, 100-150 पॉइंट का टारगेट आपको दे दे, उसके बाद से फिर साइडवेज हो जाए, या फिर एक फॉल हमें देखने को मिलेगा। वो फॉल या तो इस ट्रेंड लाइन तक का होगा, उसके बाद से अपसाइड ये ऊपर की तरफ निकल सकती है। ठीक है। दूसरी चीज़, मान लीजिए कि यहाँ से अगर म्यूटेड ओपनिंग होती है, नेगेटिव प्राइजेक्शन बनता है, तो आप कैसे प्लानिंग करेंगे। नेगेटिव प्राइजेक्शन बनने पे इस पूरे जोन के टूटने का वेट करेंगे। जोन टूटने के बाद आपका पहला टारगेट 19,200, दूसरा टारगेट 19,120 का प्लान करके चल सकते हैं। ठीक है। अब बात करेंगे गैप अप के सिनेरियो में हम कैसे प्लान कर सकते हैं। गैप अप की बात जरूरी है, गैप अप को समझना जरूरी है। गैप अप लगातार पिछले 2-3 दिनों से मार्केट गैप अप खुल रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन बना रहा है, अपसाइड जा रहा है और उसके बाद से साइडवेज या फिर साइडवेज टू अपसाइड निकल रहा है। ठीक है। तो बहुत पॉसिबिलिटी बनती है कि गैप अप खुलने के बाद पॉजिटिव डायरेक्शन बन के अपसाइड निकले, साइडवेज टू अपसाइड या फिर साइडवेज या फिर डायरेक्ट अपसाइड का एक बाउंस हमें देखने को मिले। उसके बाद से एक छोटी फॉल, फिर साइडवेज, या फिर फॉल बड़ी हो तो इस ट्रेंड लाइन तक का वेट करेंगे। इस ट्रेंड लाइन से अगर रिवर्सल लेता है, अपसाइड निकलता है, तो अपसाइड के लिए प्लान करेंगे। इससे नीचे निकलने पे नीचे की साइड का प्लान 19,330 तक का, यानी आज के हाई तक का हम प्लान करके चल सकते हैं। ठीक है। डायरेक्ट नेगेटिव प्राइजेक्शन बनने पे कैसे प्लान करेंगे। आज के हाई से अगर रिवर्सल लेके अपसाइड निकलता है तो 19,440 520 तक का टारगेट रहेगा। लेकिन अगर आज के हाई से सपोर्ट लेके अपसाइड निकले और यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ निकले तो 19,200 तक का टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं। इसके बाद से क्या बात करेंगे, गैप डाउन ओपनिंग के सिनेरियो में कैसे प्लानिंग कर सकते हैं। गैप डाउन ओपनिंग इस जोन के आसपास में देखने को मिले। ठीक है। पॉजिटिव प्राइजेक्शन बने, अपसाइड निकले, 19,330 के आसपास का टारगेट रहेगा। यहाँ से भी अगर अपसाइड निकलती है तो 19,400 440 का टारगेट आप प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ निकलती है तो फिर 19,120 19,000 तक के टारगेट के लिए मैं ओपन हूँ, अगर यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ निकलती है तब। ठीक है। डायरेक्ट नेगेटिव रिजेक्शन बनने पे थोड़ा कॉशियस अप्रोच के साथ चलना पड़ेगा। यहाँ से सपोर्ट लेके अपसाइड निकलती है तो 19,330 400 तक का टारगेट, यहाँ से भी नीचे निकल जाती है तो फिर 19,000 तक का टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं। इसके बाद से बात करेंगे बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में आज हमने क्या किया उसके बारे में भी बात करनी जरूरी है। आज हमने लगातार बैक टू बैक, पहला 30, दूसरा 40, हाँ, और तीसरा फिर से 20, है ना, 90 पॉइंट का आज हमने एसएल बुक किया। मॉर्निंग की रैली हमसे मिस हो गई। मिस क्यों हुई? मिस इसलिए हुई, ठीक है, क्योंकि देखिए होता क्या है कि टेलीग्राम पे कोई भी स्टडी अपडेट करने में टाइम लगता है। क्या लगता है? टाइम। ठीक है। टाइम होता क्या है, टाइम होता है हमारे पास फटाक से स्टडी देने का। स्टडी देते ही एकदम, किसी को भी स्टडी में एंट्री करने के लिए टाइम चाहिए। ठीक है। मान लीजिए मैंने स्टडी दी, उसमें आप वो स्ट्राइक प्राइस खोलेंगे, उसमें टारगेट डिस्कस करेंगे, उसमें स्टॉप लॉस सेट करेंगे, टारगेट सेट करेंगे, इस सब के लिए टाइम चाहिए होता है। तो इस रैली में हमें टाइम मिला नहीं, और जब टाइम मिला, ठीक है, जिस टाइम टाइम मिला, इस ट्रेंड लाइन तक का हमारा टारगेट था, इसके ब्रेकआउट पे इस ट्रेंड लाइन तक का हम टारगेट प्लान कर चल रहे थे। इसको अपसाइड निकला, इसके अपसाइड निकलने के बाद से मैं प्लान किया, तब तक तो ये ऊपर चला गया था और ये बहुत ही ज़्यादा ओवर बॉट जोन में चला गया था। तो फिर वहाँ से अपसाइड जाने का कोई प्लान बनता नहीं था। तो फिर हमने पुट साइड की प्लानिंग की। पुट साइड में हमें 20-30 पॉइंट मिले भी, उस पर हमने 20-30% बुकिंग भी की। लेकिन इन दी एंड हमारा एसएल हिट हुआ। और एसएल हिट होने का कारण क्या था? एसएल हमने ट्रेल किया था। अगर एसएल ट्रेल नहीं किया होता तो अभी तक एसएल हमारा हिट नहीं हुआ होता। अभी तक मार्केट की क्लोजिंग तक एसएल हिट नहीं हुआ होता अगर हमने एसएल ट्रेल ना किया होता। लेकिन एसएल ट्रेल करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि देखिए
यहाँ पे एक्सपेक्टेशन थी मार्केट के साइडवेज हो जाने की, तो साइडवेज हुई, इसीलिए हमने एसएल ट्रेल किया कि साइडवेज मार्केट में फंसना नहीं है और अपना एसएल कम से कम बचा के निकल जाना है, ठीक है। दूसरा स्टडी हमने फिर से पुट साइड की प्लान की, पुट साइड की प्लान करने में उसमें भी हमारा एसएल हिट हुआ, लेकिन वो भी छोटा था। तीसरी स्टडी हमने कॉल साइड की प्लान की, उसमें भी हमारा एसएल हिट हुआ, लेकिन केवल और केवल 10-20 पॉइंट का, ठीक है। तो ओवरऑल 90 पॉइंट आज हमने मार्केट को दिए। मार्केट की आज की ओपनिंग हमारी बहुत ही, इस मंथ की ओपनिंग हमारी बहुत ही ख़राब रही, लेकिन बढ़िया है। एक ख़राब ओपनिंग के साथ शुरुआत करने पे कई बार क्या होता है कि बहुत बढ़िया रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। हमें हमारी औकात पता लग जाती है कि हमारी औकात क्या है बड़े भैया के सामने, बिग प्लेयर्स के सामने। हम हैं रिटेलर, और रिटेलर्स को अपनी औकात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि आप क्या हो। आप महज बड़े प्लेयर्स के हाथों की एक कठपुतली हो। वो यहाँ पे देखिए सबका व्यू एकदम बुलिश बना के उसके बाद से मार्केट को नीचे लेके आए, लेकिन पुट साइड में प्रीमियम नहीं बढ़ रहा था, ठीक है। इसीलिए उसमें मैंने लिखा भी था कि 200% रिस्क किया है, ठीक है। प्रीमियम इंक्रीज होने के चांसेस कम थे, इसीलिए मैंने लिखा भी था, लेकिन अपसाइड जाने के चांसेस भी नहीं थे, इसीलिए कोई स्टडी बन नहीं रही थी। लेकिन आज महीने का पहला दिन था तो ओपनिंग जरूरी थी। ओपनिंग नेगेटिव हुई, बहुत बढ़िया है। नेगेटिव के बाद ही पॉजिटिव का चांस आता है और बहुत बढ़िया पॉजिटिव निकलता है मार्केट, ठीक है। एक फॉल के बाद जब मार्केट तेज़ी से ऊपर की साइड निकलती है ना, तो फिर बहुत बढ़िया मूवमेंट देखने को मिलती है। उसी तरह हमारा भी ये हमारा ग्राफ है, ठीक है। तो ये यहाँ से नीचे जाने का प्लानिंग हमारी बनती नहीं थी, ठीक है ना। तो फिर हमने इसमें प्लान किया। चलिए, अब तो ये बात होगी आज की। अब बात करते हैं कल की। कल के लिए हम कैसे प्लानिंग कर सकते हैं। कल के लिए देखिए, आप सभी के सामने मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया है। ये एक ट्रायंगल बन रहा है जिसमें कल की भी ट्रेंड लाइन, आज की भी ट्रेंड लाइन, दोनों ट्रेंड लाइन्स मिलके ये ट्रायंगल बना रही हैं। तो इसमें हम प्लानिंग कैसे करें। पहली चीज़, म्यूटेड ओपनिंग पे अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है तो इस लेवल का ब्रेकआउट का वेट करेंगे। प्लस देखिए, इसका ब्रेकआउट आज भी हमें देखने को मिला, लेकिन इसका रीटेस्ट सक्सेसफुल नहीं हुआ और मार्केट नीचे की तरफ निकल आई, इसलिए साइडवेज हो गई। नहीं तो यहाँ से अगर ये अपसाइड निकलती, यहाँ से जब अपसाइड निकलने लगी थी तभी हमने कॉल साइड की प्लानिंग की थी, है ना। लेकिन कॉल साइड की प्लानिंग हिट नहीं हुई क्योंकि वो टारगेट प्राइस ही हमारा हिट नहीं हुआ, तो फिर हमने उसे थोड़ा सा नीचे लाया, फिर उसमें अर्ली एंट्री प्लान की थी, ठीक है। तो कल अगर इसमें रीटेस्ट सक्सेसफुल होता है और फिर अपसाइड निकलती है तो फिर 45,600-700 तक का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन बाय द वे अगर यहाँ से नीचे फेल हो जाता है तो फिर दोबारा या तो साइडवेज या फिर इस ट्रेंड लाइन की, जो ट्रेंड लाइन हमारी चल रही है, इसके नीचे निकलने पे, रीटेस्ट सक्सेसफुल होने पे 45,000 तक का टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं। 45,000 प्लस ये, और ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये लेवल टूट जाता है बाय द वे तो फिर आपको 44,500 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि पॉइंट ऑफ कॉन्जक्शन हो जाएगा यहाँ पे 4500 का एक लेवल, और प्लस ये ट्रेंड लाइन भी मिलती है। दोनों अगर ब्रेक होती हैं तो 44,500 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे नेगेटिव प्राइजेक्शन अगर डायरेक्ट बने, इसका ब्रेक डाउन देखने को मिले तो फिर पहला टारगेट 45,000 का रहेगा। 45,000 के नीचे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होने पे आपको मैंने टारगेट बता दिया 44,500 तक का टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं, ठीक है। अब गैप अप ओपनिंग की बात करें। गैप अप ओपनिंग की पॉसिबिलिटी बन रही है। अगर यूएस मार्केट में रैली आई तो फिर गैप अप ओपनिंग होगी। गैप अप ओपनिंग के बाद ऊपर हमारे पास क्या रहता है, इस ट्रेंड लाइन के या फिर आज के हाई के ऊपर गैप अप ओपनिंग हो। यहाँ पे गैप अप ओपनिंग मान के चलते हैं, यहाँ से पॉजिटिव डायरेक्शन बने तो ऊपर की साइड टारगेट क्या बनता है अपना। एक बार टारगेट दिखाने के लिए मैं इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। फिर आपको टारगेट एक्सप्लेन मैं कर पाऊँगा कि आपका टारगेट कहाँ तक बन सकता है। 46,400 तक का टारगेट बनता है। देखिए 46,400 तक का टारगेट, अप्रॉक्सीमेट 46,400 तक का टारगेट बनता है, ठीक है। तो इसके लिए आप प्लानिंग करके चलेंगे। गैप ओपनिंग हो और जैसे आज मूवमेंट मिली, इस टाइप की मूवमेंट अगर आपको देखने को मिले तो फिर आप 44,400 तक का प्लानिंग करके चल सकते हैं। 46,400 तक का एक लेवल 4600 पे आपको थोड़ा सा हर्डल देखने को मिलेगा क्योंकि एक राउंड लेवल है, ठीक है। यहाँ पे हर्डल नहीं मिला तो फिर 46,400 तक का लेवल आपके लिए पक्का, ठीक। अगर बाय द वे नेगेटिव प्राइजेक्शन बन जाता है तो फिर आपका टारगेट, पहला टारगेट तो गैप फिल का रहेगा। गैप फिल के बाद भी नीचे की तरफ निकलती है तो फिर आपके पास ओपन टारगेट 45,000 तक का प्लान करके चल सकते हैं। वैसे इतना आसान नहीं है 46,000 के लेवल को तोड़ना, ठीक है। तो आप नेगेटिव साइड में थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखेंगे, पॉजिटिव साइड का कम, जैसा कि आज हमने किया। लेकिन आज हम अनलकी रहे, हो सकता है कल हम लकी रहें, ठीक है। इसके बाद से किसकी बात करेंगे, गैप डाउन ओपनिंग में हम कैसे प्लानिंग कर सकते हैं। तो गैप डाउन ओपनिंग के लिए आप सभी इस ट्रेंड लाइन का प्लान करें चले। इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मान लीजिए ओपनिंग हो, पॉजिटिव डायरेक्शन बने, गैप फिल का पहला टारगेट रहेगा। गैप फिल के बाद भी अगर अपसाइड निकलती है तो इस ट्रेंड लाइन का टारगेट, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होने पे इस ट्रेंड लाइन का टारगेट, स्टेप बाय स्टेप आपको टारगेट प्लान करके चलना है। तीनों टारगेट आप सभी के सामने। नेगेटिव डायरेक्शन बनने पे आपको थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच के साथ चलना होगा। कॉशियस अप्रोच के साथ ये एक वैल्यू जोन है, ठीक है।
ये एक वैल्यू जोन है। यहाँ से बाउंस मिला तो बड़ा बाउंस, नहीं मिला नीचे की तरफ निकला तो 44,500 तक का टारगेट आपको इजीली अचीव हो सकता है। ठीक है, तो तीनों सिनेरियो जिसमें भी हमने डिस्कस कर लिए। इसके बाद से किसकी बात आती है, तो बात आती है फिन निफ्टी की। फिन निफ्टी में या निफ्टी फिन सर्विसेज, इसमें हम क्या टारगेट प्लान कर सकते हैं। इसमें भी देखिए डिसेंडिंग ट्रायंगल टाइप का या फिर ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। ठीक है, इसके बाद इसमें हम कैसे प्लानिंग कर सकते हैं, तो इसकी प्लानिंग में भी सिंपल म्यूटेड ओपनिंग में इसके ब्रेकआउट पे आपको 20,500, ब्रेक डाउन पे आपको छोटा टारगेट 20,200, 20,100 तक का प्लान करके चल सकते हैं। गैप अप ओपनिंग देखने को मिले, नेगेटिव प्राइस एक्शन बने तो फिर आपको इस ट्रेंड लाइन तक का टारगेट प्लान रहेगा। इस ट्रेंड लाइन से बाउंस मिलता है तो फिर 20,500, 20,700 तक का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन इसके ब्रेक डाउन पे आपको 20,200 और इसके ब्रेक डाउन पे आपको 20,100, यानी ये दोनों ट्रेंड लाइन के टारगेट आप प्लान करके चलेंगे, तीनों ट्रेंड लाइन के। ठीक, इसके बाद से अगर बात करें गैप अप ओपनिंग में कैसे प्लानिंग कर सकते हैं। गैप अप ओपनिंग अगर देखने को मिले, नेगेटिव प्राइजेक्शन बने, गैप फिल का पहला टारगेट रहेगा। यहाँ से बाउंस मिला तो वही 20,500, नीचे की तरफ निकली तो सेम आपको पता ही है। गैप अप ओपनिंग में डायरेक्ट अगर पॉजिटिव डायरेक्शन बनता है तो फिर आपके लिए खुला आसमान है ऊपर, जहाँ तक का टारगेट आपको मिल पाए आप बुक कर सकते हैं। हर एक 50-100 पॉइंट पे आपको टारगेट प्रॉफिट बुकिंग करते हुए निकलना है और जहाँ से रिवर्सल दिखे वहाँ से आपको एग्जिट करके अपना प्रॉफिट सेव कर लेना है। ठीक, अब गैप डाउन ओपनिंग में कैसे प्लान करें। गैप डाउन ओपनिंग यहाँ देखने को मिले, पॉजिटिव डायरेक्शन बने, नॉर्मल चीज़ है। इसका टारगेट, इस टारगेट के बाद से ये टारगेट, स्टेप बाय स्टेप आप टारगेट प्लान कर सकते हैं। नीचे की साइड सोचने वाली बात है। नीचे की साइड अगर निकल जाए इस ट्रेंड लाइन और इस ट्रेंड लाइन प्लस इस तीनों लेवल का अगर ब्रेक डाउन हो, रीटेस्ट हो और सक्सेसफुल रीटेस्ट हो, तब फिर आपके पास टारगेट बड़ा 19,700 तक का बनता है। ठीक है, इसके बीच में इसके ब्रेक लगने के चांसेस बहुत कम है। छोटे छोटे हर्डल हैं 19,900 पे, लेकिन ये रोक नहीं पाएगा। अगर यहाँ पे साफ सेलिंग होती हुई दिखी तो फिर सारे जितने लोगों ने कॉल साइड पोजीशन बनाई है इस रैली को देख के, अभी तक सभी लोग बुलिश हो चुके होंगे, पूर्णतः सभी लोग बुलिश हो चुके होंगे। तो फिर उन बुलिश लोगों के सबके एसएल कटेंगे और नीचे की तरफ मार्केट तेज़ी से निकलेगी और आपके पास ओपन टारगेट होगा 19,700 तक का। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी तीनों का डिस्कशन हमने कर लिया है, तीनों सिनेरियोज डिस्कस कर लिए हैं। आशा करता हूँ कि आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही होगी और आपको हमारी वीडियोस से मदद मिलती होगी डेली कुछ सीखने में। ठीक है, चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, ना अच्छी लगे, जो बातें अच्छी ना लगे कमेंट में बताएं, प्लस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।